बोलती किताब। पहली चुगलियां। पहली चुगलियां। चुगलियों से भरी एक कहानी। उस शाम भूषण ने प्रीतम को फोन किया। क्या ख्याल है, आज तुम्हारे यहाँ आकर रात का खाना बनाऊं? प्रीतम ने उसे कहा, रुको, और अपने भाई बुद्धू से पूछा, भूषण को आज यहाँ डिनर बनाने के लिए बुला लूं? सुनकर बुद्धू की बाँछें खिल गईं। हाँ हाँ बुलाओ, मुझे उससे स्वादिष्ट चीजें बनानी सीखनी हैं। खाना बनाने की तैयारी में घंटा भर लग गया। उसके बाद कभी कभार पीने वालों को घंटा भर गुजर जाने के बाद ख्याल आया कि विस्की भी पीनी चाहिए। यूट्यूबर के इश्क 1000 पृष्ठों में फैला एक महा उपन्यास है। इसमें 20 कहानियां हैं। आप इनमें से किसी भी कहानी पर वीडियो बनाना चाहें तो अनुमति ले सकते हैं। स्क्रीन प्ले, शूटिंग व एडिटिंग में भी सहायता चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ओम कुमार 9811166943। 3 गिलासों में 1-1 सेंटीमीटर विस्की नाप तोल कर डाली गई और पानी डालकर गिलास भर लिए गए। चीयर्स किया और डरते डरते एक एक घूंट पीकर गिलास रख दिया। डर लग रहा था ना कि नशा न हो जाए और नशे में गिरना पड़े। इस एक घूंट ने भी नौसिखियों पर कुछ असर तो करना ही था। तीनों का मूड लय में आ गया और आपस में प्यार दुगना हो गया और एक दूसरे की तारीफ होने लगी। थोड़ी देर बाद एक एक घूंट और लेकर गिलास रखे तो 5-7 मिनट में ही एक दूसरे को गले लगाने लगे। तू मेरा भाई है, तू मेरा प्यारा दोस्त है, ऐसी बातों का आदान प्रदान करने लगे। खाने के लिए सब्जी तो बना ली थी, अब तीनों रोटियां बनाते हुए बातें करने लगे। बातों के बीच में लहराते हुए भूषण ने आग्रह किया, चलो शुरू हो जाओ, अपनी वार एंड पीस सुनाओ। प्रीतम ने कहानी सुनाने का शुभारंभ किया। एक दिन मैं अपनी बार्बर शॉप पर किसी के बाल काटकर फ्री होकर एक किताब पढ़ रहा था। बुद्धू कहीं गया हुआ था, कोई ग्राहक नहीं था। लगभग 12 बजे का समय था। मेरा एक दोस्त अशोक शराब के नशे में टुन लहराता लड़खड़ाता हुआ दुकान पर आया। बुरी तरह नशे में था, खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल था। मुझे देखते ही रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है, सत्यानाश हो गया है, मेरा जीना हराम हो गया है। मैं एक झटके से उठा, उसे सहारा देकर अपने पास बिठाया और सहानुभूति पूर्वक पूछा, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो, इतनी क्यों पी ली है? और उसे गले लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। वह रोते हुए कहने लगा, मैं और पीऊंगा, अब जीना मुश्किल हो गया है, मैं पी पी कर मर जाऊंगा, सबको बता देना, इतनी पीऊंगा कि मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, कुछ दिखाई ना दे, सोया पड़ा ही मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, हमारे भी दोस्त बने, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर आएं। आपको उच्च कोटि के मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। मैंने उसका सर अपनी छाती से लगाया और सांत्वना देने का प्रयास किया। उसकी पीठ थपथपाई। अशोक को सहानुभूति मिली तो उसका बांध बिल्कुल ही टूट गया और वह खुलकर रोने लगा। मैंने उसे उसी तरह लिपटाए रखा और रोने दिया। लगभग 8-10 मिनट रोने के बाद उसका गुबार कुछ घटा तो मैंने उससे पूछा, क्यों मरना चाहते हो? अशोक ने अपनी पत्नी अनुपमा और माँ कमला की शिकायत की। मेरी पत्नी और मेरी माँ दिन रात लड़ती हैं, घर में सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। ना अनुपमा माँ से तमीज से बात करती है, ना माँ अनुपमा से। 24 घंटे घर में क्लेश होता रहता है। हर वक्त घर में बकबक होती है। माँ की आवाज सुनाई देनी बंद होती है तो अनुपमा चीखना शुरू कर देती है। अनुपमा रुकती है तो माँ चीखना शुरू कर देती है। फिर अचानक दोनों शुरू हो जाते हैं। मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। कहते हुए उसकी आंखों से धार धार आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से रोने लगा।
सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज़्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। मैंने उसे फिर से छाती से लगा लिया। तभी मैंने देखा मेरा एक और दोस्त पास खड़ा सब देख सुन रहा है। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन उसने कहा, इसे कुछ खिलाओ, खाने से नशा कुछ कम होगा तो कुछ सोचने समझने लायक होगा। मैंने उसे कहा, मेरे ड्रार में से पैसे ले लो और कुछ ले आओ, और अशोक की पीठ से हिलाने लगा। बुद्धू आया तो अशोक की हालत देखकर हैरान होकर कहने लगा, इस तरह तो ये रो रो कर मर जाएगा। मैं तब तक अशोक को उसे छाती से लगाया रहा जब तक उसकी सिसकियां बंद नहीं हुई। जब वह शांत हो गया तब उसे हम दोनों दोस्तों ने मिलकर खाना खिलाया। बुद्धू को दुकान पर बिठाया और उसे रिक्शा पर बिठाकर उसके घर छोड़ने गए। उसे बिस्तर पर लिटाकर उसकी पत्नी को मैंने बताया, अशोक घर के इस विवाद के कारण ब्रेकडाउन पॉइंट पर है। इसने इस विवाद को अपने दिल पर लगा लिया है, बहुत तनाव में है, ध्यान रखो। इतनी ज्यादा पीने के बाद वह कुछ भी कर सकता है। ये तो अच्छा हुआ मेरे पास आ गया, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर बैठता। और उसकी माँ को समझाया, अशोक अवसाद में घिर रहा है, उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वह बहुत ज्यादा शराब पीकर खुद को हानि पहुंचा सकता है। शराब का ओवरडोज भी कई बार घातक हो जाता है। अगले दिन दोपहर बाद मैं उससे मिलने गया तो वह बाथरूम में था। पता चला वह तब से अब तक सो ही रहा था। सारा दिन सारी रात सोया रहा। वह बाथरूम से बाहर आया तो बोतल उसके हाथ में थी और वह उसे मुंह से लगाकर बिना पानी मिलाए पिए जा रहा था। ये बहुत घातक स्थिति थी। इस तरह से पीने वाला किसी समय भी मर सकता है। मैंने अशोक को समझाना चाहा, तुम अपनी पत्नी और अपनी माँ को अलग अलग बिठाकर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए समझाते क्यों नहीं। मैं सभी को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इच्छुक संपर्क करें। तो अशोक ने मुझे बताया, मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन मेरी कोई सुन के ही राजी नहीं। मेरी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने तक को राजी नहीं है। दोनों में से कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। पत्नी को अपनी माँ की बात समझाने की कोशिश करता हूँ तो वह मुझ पर अपनी माँ के पक्षपात करने का आरोप लगा के झगड़ने लगती है और मेरे से निराश हो जाती है। माँ को पत्नी की बात समझाने की कोशिश करता हूँ तो वह समझती है कि मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो गया हूँ और मैं अपनी माँ के लिए दुख का कारण बन गया हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कहता तो क्लेश बढ़ता है, अगर कुछ कहता हूँ तो तूफान मेरी तरफ मुड़ जाता है। उनमें से किसी को भी नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। सास और बहू के बीच में मैं पिस रहा हूँ। उनके झगड़े ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। और बड़ी उदासी से बताया, मेरा घर टूट जाएगा, ये पक्की बात है। मेरे पास शराब पीने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो मैंने उसे समझाया, शराब पीने से समस्या हल तो नहीं होगी। तो अशोक का जवाब था, ना पीने से भी तो हल नहीं होगी, मेरी कोई सुन के ही राजी नहीं। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे तो यही धुन सवार थी कि पी के बेहोश हो जाना है ताकि कुछ याद ही ना रहे, और बोतल मुंह से लगा ली। मैंने उसकी पत्नी से बात करने का प्रयास किया तो उसने मुंह बना लिया। मेरी थोड़ी ही सुनता है, माँ की पढ़ाई हुई पट्टी है, और पांव पटकती हुई अंदर चली गई। तो मैंने अशोक की माँ से बात की तो उसने भी लापरवाही से बात की। ये बेवकूफ बच्चा जो मर्जी करे, मुझे क्या, अपने बाप की डुप्लीकेट कॉपी है, किसी की बात सुनता थोड़ी है। उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि वह अपने बेटे के व्यवहार से अप्रसन्न थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी के पक्ष में बात करता था। मैं हूँ ओम कुमार। कहानियां लिखना मेरा शौक है और उनको टाइप करना मेरी जरूरत।
उनको बोलकर उनके वीडियो बनाना मेरा टाइम पास है और उन वीडियोस की एडिटिंग करना मेरी दीवानगी है। मेरा बिजनेस है कमर्शियल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग। मैं कैटलॉग डिजाइनिंग और उनकी प्रिंटिंग करता हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो याद जरूर कीजिए। मुझे निराश वापस आना पड़ा। इतनी कहानी सुनने सुनाने में रोटियां बन गईं। तो सब प्रीतम के ऑफिस की टेबल को डाइनिंग टेबल बनाकर खाने पीने लग गए। खाते पीते जो बातें हुई उनका सारांश ये था। शराब पीकर अपना दुख दूर करने का प्रयास सदा असफल रहता है। एक दो पैग तक तो मूड ठीक करने के लिए ठीक होते हैं, लेकिन एक पैग कोटे से बढ़ जाए तो आदमी को लंबे समय से भूले हुए पुराने दुख दर्द याद आने लगते हैं। वह और पीने लगता है और हर अगले ड्रिंक पर पहले से ज्यादा निराश होने लगता है। खाना खा के सब फ्री हुए तो प्रीतम के ऑफिस के सामान को एक नुक्कड़ में समेट कर एक तरफ किया और फर्श पर बिस्तर लगा लिए। हाथों में गिलास लेकर बैठ गए और प्रीतम ने जहां से कहानी छूटी थी वहीं से सुनाना शुरू किया। अगले दिन सारा समय अशोक का दुखड़ा मेरे दिमाग पर छाया रहा। मैं अशोक की सहायता करना चाहता था, लेकिन उलझन ये थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। अपने काम पर ध्यान नहीं जमा पा रहा था। हर दूसरे मिनट गली में आने जाने वाले लोगों को देखते हुए सोचने लग जाता। जब ये सब मेरे लिए कुछ ज्यादा होने लगा तो बुद्धू से कहा, मैं थोड़ी देर ताज़ा हवा लेने के लिए जा रहा हूँ, और बाजार का चक्कर लगाने निकल गया। बाजार में घूमते हुए मेरा ध्यान अमृतलाल नाम के एक दुकानदार की ओर गया। वह इस समय किसी से बड़े आत्मीय भाव से बातें कर रहा था। अमृतलाल अपने एक बहुत ही अजीब शौक के लिए जाना जाता था। दोस्तों के प्यार में दरार पैदा करके उन्हें लड़वाना उसका शौक था। जब वह अपने लक्ष्य में सफल होकर उन्हें लड़ते हुए देखता तो अपने दोस्तों को कॉकटेल पार्टी देकर अपनी सफलता का समारोह मनाता। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है। आपने इस सीरीज की कहानी दूरदर्शन का प्रेमी सुनी या पढ़ी? अगर नहीं तो अभी चलाकर सुने। उस तरह की प्रेम कहानी आपने आज तक ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी, ये मेरी शर्त है।